150 किलोमीटर दूर अपने आश्रम में बैठकर इस प्रसंग को सुन रहे हैं। अगर व्यास जी ने इसको न लिखा होता तो श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान हम लोग नहीं समझ पाते। कोई सुना ही नहीं। भगवान के अर्जुन में क्या आदान प्रदान हुआ, कोई नहीं सुन पाया। न कौरव दल में न पांडव दल में किसने सुना। जिस पुरुष ने सुना है उनको वेद व्यास, ऋषवर व्यास कहा जाता। ये कुरुक्षेत्र मैदान हरियाणा से यमुना के इस पार 150 किलोमीटर दूर जंगल में अपने आश्रम में बैठे थे। वहीं से देखो इंटरनेट कंप्यूटर से वो सुन रहे हैं और वहीं से लिख रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये व्यास जी की रचना है। अगर व्यास जी ने न लिखा होता, किताब न बनी होती, इतना ऊंचा गीता का ज्ञान आज हम लोगों के पास। भगवान की किताब थोड़ा लिखे। अर्जुन ने पूछा, भगवान के उत्तर दे रहे। इसको लिखने वाले महामानव व्यास जी हैं। आश्रम में बैठ करके नोट कर लिया, रे का भाई देखो ये हो रहा। वहां युद्ध के मैदान में नहीं, वहां ऋषि मुनि जाएंगे जहां लड़ाई होने जा रही, वहीं से बैठ त्रिकालदर्शी महापुरुष और लिख करके आज गीता का ज्ञान आ गया। भगवान फिर कहते अर्जुन विश्वास तो देना पड़ेगा, क्योंकि हमको आपसे ही युद्ध करवाना, दूसरा मैं चुन नहीं सकता। लेकिन कहते अर्जुन मेरे उस स्वरूप को अगर देखना चाहते हो, परम रूप को, समस्या यही कि इन दोनों आंखों से कोई देख नहीं सकता। न तो माम सत्य से द्रष्टुम न स्वच्छ शुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिम योगमेश्वरम अहम दिव्यम चक्षुम ददामि। इन चर्म चक्षुओं से मुझे कोई नहीं देख सकता। जब से सृष्टि ब्रह्मांड धरती बनी है, आज तक मुझको जिसने मेरे योगेश्वरी स्वरूप को, ईश्वरी रूप को देखा है, उन लोगों ने दिव्य चक्षु के द्वारा देखा है। अर्जुन ने कहा कि तो एक और समस्या, दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु क्या होता? भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन घबराओ मत, ये दिव्य चक्षु तेरे अंदर है। आत्मा की आंख को दिव्य आंख, दिव्य चक्षु कहा जाता। इसको रामायण में आगे चल करके दिव्य दृष्टि कहा गया। सिरगुर पदनख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दृष्टि माने आंख, दिव्य माने विशेष, चमत्कारिक। कहा ये गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाती। आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन को प्राप्त होने जा रही। भगवान कृष्ण भी तो गुरु थे, इतने बड़ी स्पिरिचुअल पावर लेकर धरती पर आए। अर्जुन कहते हैं केशव जल्दी कर दीजिए। अरे कहा तेरे आंखों के बीच में, ये नासिका का अगर भाग, दोनों भौहों के बीच में मिडिल, ये जो मध्य बिंदु है, जहां लोग बिंदी तिलक टीका, पुजारी लोग चंदन तिलक टीका लगाते हैं, कहा यही आत्मा स्पिरिट हमारी सोल सिचुएटेड है। जब मनुष्य शरीर मां के गर्भ में बना, तब छठे महीने आत्मा को लाकर यहीं बैठाया जाता। आत्मा और शरीर का मेल मां के गर्भ में हुआ और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इस शरीर में आत्मा है, शरीर काम करेगा। जैसे आपके घर में तमाम प्रकार का इंस्ट्रूमेंट्स, औजार, सिस्टम, मशीन, मान लो कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, तो बिजली आटा बनाएगी सीधे। यानी सिस्टम भी हो, मशीन भी हो, ऊर्जा भी हो, पावर भी हो, ऊर्जा और सिस्टम यानी मशीन भी हो, तब ये वर्क होगा, काम होगा। ऐसे मान लो हमारी ये शरीर है और इसमें आत्मा ना आवे, तब ये शरीर न आंख काम करेगी, न कान काम करेगा, न जबान। और मान लो आत्मा आ गई, शरीर नहीं है, आत्मा आएगी वापस चली जाएगी। शरीर नहीं बना, आत्मा टिकेगी कहाँ? इसलिए बड़े ही सिस्टम से ये हमारा आपका जो प्रेजेंट लाइफ, वर्तमान जीवन देख रहे हो, ये दो चीजों के मेल से चल रहा। एक ऊर्जा, एनर्जी, पावर, जिसको स्पिरिट, सोल, आत्मा कहते, जीवात्मा। दूसरा हमारी ये ह्यूमन बॉडी, रेंटेड हाउस, ये हार मास का पिंड, पिजड़ा, किराए का मकान, शरीर। और आत्मा को जगह कहाँ बैठा गया? दोनों आंखों के बीच।
पहले तो मां के गर्भ में शरीर की रचना, इसके बाद आत्मा को दोनों आंखों के बीच में बैठा दिया, इसके बाद जब इस संसार में आपको उतारा गया तो आप आत्मा और शरीर के मेल में हो, आपका जीवन है। लेकिन ये चंद रोजा है, थोड़े दिन का है। कुछ दिन के बाद आत्मा और शरीर अलग अलग कर दिया जाएगा, जिसको आप मौत कहते हो, डेड, मुर्दा, बेकार हो गए। आत्मा निकल जाएगी, शरीर सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती काया शरीर, देखते देखते घर वाले ले जाएंगे, घंटे 2 घंटे में आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। आपका कब तक सम्मान है? जब तक स्पिरिट, जब तक आत्मा इस शरीर में सिचुएटेड है। आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, क्षत्रिय हो, राजा हो, रंग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अमीर हो, गरीब हो, सब कुछ, सब खेल आत्मा का है। आत्मा निकल गई, ये शरीर मिट्टी। ये नहीं कि आप बड़े सुंदर हो तो घर वाले आपको 1 साल 2 साल रंग रोदन लगा के डेंट पेंट करके घर में रखेंगे, ना ना। अरे दादा का शरीर सड़ रहा, जल्दी करो, 24 घंटे के अंदर जलाकर फूंक फांक कर, हाड़ जरे जो लकड़ी के, जरे जो घास, शरीर की हड्डियां लकड़ी की तरह से, शरीर के सारे बाल घास फूस की तरह से घंटे 2 घंटे में जलकर भस्म हो जाएंगे, मुट्ठी भर राख हो जाएगा। खेल आपका खत्म, शरीर गया, मशीन खत्म, लेकिन ऊर्जा नहीं खत्म होगी। ऊर्जा माने आत्मा गई, अब उसको दूसरी जगह ले जाएंगे। जैसा सिस्टम कर्म है, निकल गए तो निकल गए, अपने देश चले गए मुक्ति स्थान पर, नहीं तो कर्म कर्जे में लदे रह गए तो जन्म मरण में, फिर गाय में, बैल में, आदमी से आदमी का। अब सब उनके अलग अलग सिस्टम, आदमी से आदमी का बना दिया। इस जन्म में राजा बना दिया, अगले जन्म में झोपड़ी में गरीब बना दिया, इस जन्म में झोपड़ी में जन्म, अगले जन्म में किसी मंत्री के घर में जन्म हो गया। अब सोने के चम्मच से दूध है, सब कर्मों के अनुसार, नहीं तो फिर ले जाकर गाय में, बैल में, कुत्ता बिल्ला में, कहीं नरकों में। इस तरह से ये सब सिस्टम उनका बना हुआ विचित्र सिस्टम है। इसमें माथा काम नहीं करता, सोचोगे रात में तो हार्ट अटैक हो जाएगा। कैसा क्रिएटर है, कौन है जगत को बनाने वाला, कैसे इतना बड़ा संचालन होता, कैसे उन्होंने जीवों को यहाँ घेर कर फंसा रखा, और फिर हम आप इसी उधेड़ बुन में कुछ सोच भी नहीं पाते कि हम कैसे मनुष्य बन गए। हम आत्मा थे। मान लो शरीर भी परमानेंट होता तो कुछ सोचा जाता। देख रहे हो कि इसमें बीमारी लग जाती, शरीर टट्टी, पेशाब, कूड़ा कचरा, गंदगी देखने लायक बुढ़ापे में नहीं रह जाता। फिर घर वाले घृणा करते हैं, ले जाकर जला उला देते हैं। फिर हम अपनी आत्मा के बारे में सोचना, हम आत्मा की खोज करनी चाहिए। हमारा ओरिजिनल, हमारा परमानेंट, हमारा स्थायी रूप स्वरूप क्या है। महापुरुष यही समझाते कि आप शरीर हो ही नहीं, आप शरीर में बंद एक चिड़िया पक्षी हो। पिंजड़ा टूट गया, पक्षी उड़ गया। एक पेड़ की डाल कट गई, दूसरे पेड़ पर पक्षी बैठ गया। एक पेड़ उजड़ गया, दूसरे पेड़ पर चला जाएगा। ऐसे एक शरीर मरता है, दूसरा तैयार होता, आत्मा वहां चली गई। आप आत्मा हो, अपने को जानो। कौन बोल रहा? ट्रांजिस्टर की तरह जबान पर बैठकर कौन बोला? आत्मा। आंखों से टुकुर टुकुर कौन देख रहा? आत्मा। कानों से कौन सुन रहा? आत्मा। ये सब खेल जीवात्मा, आप आत्मा। लेकिन कितना पर्दे में बंद कर दिया। आपसे पूछा जाए कौन हो आप, यही पिंजड़ा आप पेश करते हो, हाड़ मांस वाला। और इसी को सुंदर बनाने के लिए भाई कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े, तेल फुले, तेल फुले करे नित केल, सो माया के फेर में सारा भुलानो। पांडव भीषम भीम बलि, गए खोज गली के हिराह शिरानो। रावण बंक पति सुहती, ते रति भर संग न देख निदानो। तो तू के लेखे में देख जरा,
स्वामी सत्संग में होत नहानो। लोग इसी शरीर की खातिरदारी में किले महल बना बनाकर बड़े बड़े रंगपति बंकपति सब चले गए। आज उनका कहीं नामो निशान नहीं। उनके सामने हमारी आपकी क्या हैसियत है? लेकिन आदमी इसी शरीर की हैसियत को अपना समझता है। एक दिन आप खत्म हो जाओगे, शरीर का कोई मतलब ही नहीं। आप अपने को जानो, अपने को पहचानो। आज देखो भगवान श्री कृष्ण करे, अर्जुन तेरी आत्मा दोनों आंखों के बीच में, यहां आत्मा में आंख, आत्मा की आंख को दिव्य चक्षु कहा जाता है। दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य दृष्टि दिव्य चक्षु। तीसरी आंख तब से तीसर नयन उघारा, तुरंत काम जर हो गए छारा। इसको तीसरी आंख दिव्य दृष्टि कहा। ये आत्मा में आंख है कि खुलेगी? मैं खोलूंगा। अर्जुन ने कहा केशव खुलेगी कैसे? अरे कहा मैं खोलता हूं। खोलने के लिए तो